जय हिंद साथियों, मैं वीरेंद्र सर आप सभी का शुभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज की सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में लेकर आए हैं। आई होप आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है, इसका जवाब दीजिएगा। प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव निम्न इसमें से किस राज्य से संबंधित है? एक उत्सव का नाम है, आप लोग उत्सव जितने भी हैं पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF भी दे दूंगा। तो ये किस राज्य से संबंधित है? नवकालेवारा उत्सव। नवकालेवारा उत्सव किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? हरितगृह गैस कौन सी गैस नहीं है? CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये तीनों हरितगृह गैस मानी जाती हैं। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। CFC ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण के माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा राज्य है? यानी आपको बताना सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मिजोरम, मेघालय, गोवा, सिक्किम। तो क्या है साथियों? गोवा सबसे छोटा राज्य है। तो आप सबसे बड़ा राज्य बताएंगे, सबसे बड़ा राज्य आप कमेंट करके बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य का नाम। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो आप बताएंगे किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। करंट जवाब क्या होगा? डी। इसका संबंध किस राजाओं से है? चंदेल वंश के शासकों से है। किससे? चंदेल वंश के शासकों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वियना में, एम्स्टर्डम में, द हेग में, जिनेवा में। तो कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? द हेग में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर, 27 नवंबर, 24 अक्टूबर या 20 अक्टूबर? तो करेक्ट जवाब क्या होगा? 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब? 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 8 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का और 2 वर्ष का? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 6 वर्ष का। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका एक सर्कल चलता है, प्रत्येक 6 वर्ष बाद हम क्या होते हैं? अपने पद को त्याग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, म्यांमार की राजधानी नायडू है और रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी। किसकी है? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 13 का एक करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट 14 निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन भूमिका के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीलंका, नेपाल, जापान, भूटान। तो पूर्व का मोती तो श्रीलंका को कहा जाता है, या हिंद महासागर का मोती नेपाल, भूटान या जापान? बताएंगे क्या करेक्ट जवाब होगा? तो भूटान। थंडर ड्रैगन किसकी भूमिका किस राज्य से, किस देश से संबंधित है? तो भूटान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तेलंगाना सरकार ने
मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है। तो एक दो क्वेश्चन मैं रीजनिंग भी लेकर आया हूँ, जरा आप इसको लगाएंगे। कह रहा है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो शुक्रवार का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार का मतलब है पाँचवा दिन। कौन सा दिन? पाँचवा दिन। पाँचवा दिन मतलब शुक्रवार। अब ये 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल मतलब 5, 6 और 7, तो 6 और 7 यानी कि लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है, तो एक एक दिन मिलेगा सब में, है ना। तो भाई 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर इस पर एक साल में मिलेगा, मतलब 2, तो 2 दिन इसमें जोड़ेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, और 7 का मतलब कौन सा दिन? रविवार। रविवार इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट 17, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर। यानी कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होगी। कौन सी बीमारी होगी? मलेरिया करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट 18 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों के मेल नहीं रखता। यानी उस शब्द को बताना है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। पादरी, मुनि, शूरवीर, नन। तो पादरी, मुनि, नन ये सब जो है धार्मिक प्रमुख पद माने जाते हैं, लेकिन जो शूरवीर है ये वीरता का पद है। किसका है? वीरता का पद है, इसलिए ये अलग है अन्य सबसे। कुछ साइंस के भी क्वेश्चन मैं जोड़ा हूँ, जरा बताइएगा आप लोग। बिजली का प्रवाह सर्किट में तब होता है जब इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता, इसे बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच चालू होने पर। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में तब होगा जब स्विच क्या होगी? बताइए, स्विच क्या होगी? बंद होगी, चालू होगी। स्विच जब बंद होगी तब इसका प्रवाह सर्किट में होता है। नेक्स्ट 20, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? विशिष्ट चर्म, चर्म, अधिचर्म, अंतश्चर्म। तो अधिचर्म कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म कहलाती है। 21 है, कर्कट जनक रसायन के से या होता है। कर्कट जनक रसायन से क्या होता है? दमन, कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग। तो इससे कौन सी बीमारी होती है? कैंसर नामक खतरनाक बीमारी होती है। नेक्स्ट 22 है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रॉयल कमीशन लाए थे। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय का मेहता कमेटी, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाने वाले कौन है? बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका विचार रखा। नेक्स्ट 24, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब 1991 को नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति आई, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है। नेक्स्ट 25, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग संविधान पढ़ रहे होंगे। तो आई होप आप सभी को ये आज मैं 25 नंबर तक क्वेश्चन कराया समझ में आया है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।